नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स। किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर्स वो नंबर्स होता है जो उस गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 12 का फैक्टर्स, तो 12 को 1 कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 कर देगा, 4, 6 और 12, ये सभी नंबर्स 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो इसका फैक्टर्स हुआ 12 का 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आज हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। तो 12 जो था वो एक छोटा नंबर था, तो इसका निकाल के आराम से ये सभी चीज़ें किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर लिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, इस कन्वेंशनल मेथड से ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम आज ट्रिक बताएंगे। तो एग्जांपल्स के लिए हम लोग 360 ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में प्राइम फैक्टराइजेशन तो सिखा दिया था। तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। तो ये होगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। अब पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए। तो इसके लिए करना ये होगा कि जो 2, 3 और 5 के ऊपर जो पावर है उसमें 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जैसे 2 to the power 3 है तो 3 + 1 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 to the power 2 है तो 2 + 1 से, और 5 to the power 1 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 1 से। तो ये 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 = 24। तो 24 होगा नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। 360 के नंबर के लिए नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स जो होंगे वो 24 होंगे। और अगर पूछ दे नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, तो इसके लिए 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करना होगा। तो ये हो जाएगा। तो ये 2 to the power 3 था तो 3 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये 3 ही लिख देंगे और बाकी सब में 1 ऐड कर लेंगे। तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 = 18। तो नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स 18 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स के लिए 2 के पावर को नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल 360 है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। तो 2 to the power 3 जो है उस 3 को नहीं लेना है, बाकी को लेना है। तो ये 3 to the power 2 वाले को लेंगे तो 2 + 1, और 5 to the power 1 वाले को लेंगे तो 1 + 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 = 6। और देखा ये गया है कि नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स प्लस नंबर ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स जो है दोनों को जोड़ने पे टोटल फैक्टर्स के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग टोटल फैक्टर्स में से नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स को माइनस कर देते तो भी नंबर ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स आ जाता। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए फार्मूला है 2 to the power 0 + 2 to the power 1 + 2 to the power 3। मतलब 2 to the power वाल जहाँ तक है वहाँ तक ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3 to the power 0 + 3 to the power 1 + 3 to the power 2 से वाल, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 to the power 0 + 5 to the 1 + 5 to the 2, ऐसे ही जहाँ तक होगा तहाँ तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल 360 था 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the 1। तो ये 2 to the power 3 है। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए 2 to the power 0 + 2 to the power 1 + 2 to the power 2 + 2 to the power 3 तक लेंगे, क्योंकि ये 2 to the power 3 है तो 3 तक लेंगे। और अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके सम से। 3 to the power 2 है तो इसको भी 0 से लेंगे, 3 to the power 0 + 3 to the power 1 + 3 to the power 2। और 5 to the power 1 है तो इसको 5 to the power 0 + 5 to the power 1 लेंगे, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 और मल्टीप्लाइड बाई 1 + 5। तो ये 15 इंटू 13 इंटू 6 = 1170 आंसर हो जाएगा। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स पूछते तो 2 to the power 0 नहीं लेना है, बाकी सब ले लेना है। ऊपर वाले में जो हमने सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जो निकाला है उसमें जो 2 to the power 0 है उसे रिमूव कर देना है, बाकी सबको ले लेना है। तो ये हो जाएगा 2 to the power 1 + 2 to the power 2 + 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 0 + 3 to the power 1 + 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 0 + 5 to the power 1।
तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 8 और ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 और ये 1 + 5। तो 14 × 13 × 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1092। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स पूछ दे तो इसमें 2 को नहीं लेना है, पूरे 2 को नहीं लेना है इसमें, तो इसमें 3 वाला लेना है और 5 वाला लेना है। तो 3 ^ 0 + 3 ^ 1 + 3 ^ 2 मल्टीप्लाई कर देना है 5 ^ 0 + 5 ^ 1 से। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 5। तो ये हो जाएगा 13 × 6 इज इक्वल टू 78। और इसमें भी देखा गया है कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर प्लस सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के इक्वल होगा। इवन वाले और ऑड का सम ऑल फैक्टर्स के इक्वल होता है।